हाय फ्रेंड्स, प्रेम मोहन ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के टॉपिक में आपको हम मीनिंग के बारे में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है, आपका टॉपिक आज का है, मीनिंग का टॉपिक है। ठीक है, आपका पहला वर्ड क्या है? टहलना या फिर घूमना। ठीक है, अगर टहलने की बात की जाए या घूमने की बात की जाए तो वहाँ पर वो आप मीनिंग को यूज करेंगे वाल्क। ठीक है, अगला वर्ड आपका क्या है? भोजन करना या फिर किसी भी चीज़ को खाना। ठीक है, आपको खाने से रिलेटेड कोई भी आपका अगर चीज़ आता है तो वहाँ पर आप किस मीनिंग का यूज करेंगे? ईट का यूज करेंगे। ठीक है, जो कि आपका क्या है? अगला वर्ड आपका क्या है? अगला वर्ड आपका क्या है? जाना। जाना अर्थात क्या? गो। ठीक, आप किसी भी स्थान पे जाते हैं, किसी के भी साथ जाते हैं या फिर अकेले जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए आपका वर्ड मीनिंग जो यूज किया जाता है गो किया जाता है। ठीक, गो मीन्स जाना। अगला वर्ड आपका क्या है? पीना। पीना अर्थात क्या? ड्रिंक। अगर आप दारू पीते हैं या फिर कोई मादक पदार्थ पीते हैं या फिर आप दूध पीते हैं या पानी पीते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप पीने के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पर आपका ड्रिंक यूज किया जाता है। अगला वर्ड आपका क्या है? रोना। रोना अर्थात क्या? वीप। अगर कोई भी व्यक्ति हुआ अगर वह रो रहा है तो वहाँ पर हम लोग किस मीनिंग का यूज करेंगे? वीप का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जानवरों के रोने के लिए आपका अलग अलग मीनिंग होता है। उठना। उठना अर्थात क्या होता है? गेटअप। गेटअप मतलब क्या होता है? आपका उठना होता है। ठीक, जैसे आप सुबह में जल्दी उठते हैं या फिर आप किसी भी स्थान में बैठने के बाद उठते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है? गेट अप का यूज किया जाता है। फिर आपका देखते हैं अगला मीनिंग क्या है। अगला मीनिंग आपका क्या है? सिट। सिट मीन्स क्या होता है? आपका बैठना होता है। ठीक, किसी भी स्थान पे अगर आप बैठ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी छत के ऊपर बैठ रहे हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ रहे हैं, किसी भी स्थान पे अगर आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पर आपका सिट यूज किया जाता है। फिर आपका अगला वर्ड क्या है? चलाना। चलाना अर्थात क्या? ड्राइव। ठीक है, किसी भी मोटर गाड़ी हो गया, कोई बस हो गया, किसी भी चीज़ को अगर आप चला रहे हैं स्वयं से तो वहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग जो यूज किया जाएगा क्या किया जाएगा? ड्राइव। ड्राइव मीन्स क्या हो जाएगा? आपका चलाना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप यहाँ पर चलाना जो ड्राइव है यूज वर्ड है, उसको आप किसी भी चीज़ को अगर आप चला रहे हैं तो वहाँ पर आप ये हम वर्ड मीनिंग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल सिंपल मीनिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही मेन वर्ब जिसका है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला मीनिंग देखते हैं आपका क्या है। अगला मीनिंग आपका क्या है? नाचना। ठीक है, नाचना अर्थात क्या? डांस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर नाचा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका किस वर्ड मीनिंग का यूज किया जाएगा? डांस। डांस मीन्स क्या होता है? आपका नाचना होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या फिर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं तो वहाँ पर आप नाचने के लिए किसी वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे? डांस। अगला वर्ड आपका क्या है? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना अर्थात क्या? किसी भी आप किताब पढ़ रहे हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप याद कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं उसको, तो वहाँ पर आपका क्या वर्ड किया जाएगा? यूज रीड। रीड मीन्स क्या होता है? आपका पढ़ना। या फिर आप अखबार ही पढ़ रहे हो क्यों ना, या फिर आप किताब भी किसी का पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका रीड किया जाएगा। फिर आपका क्या? बनाना। बनाना अर्थात क्या? मेक। किसी भी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं, खाना बनाने को छोड़कर, ठीक है, अगर आप खाना बनाने को छोड़कर कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं जिसको आप बना रहे हैं, जैसे कि घर बनाना या फिर कोई किताब बनाना, तो वहाँ पर आपका मेक का यूज किया जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? बनाना। ठीक, अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग आपका क्या है? पिक आउट। पिक आउट मीन्स क्या होता है? आपका सजाना। ठीक है, अगर आप किसी घर को सजा रहे हैं या फिर मोबाइल को सजा रहे हैं या फिर किसी अन्य वस्तुओं को आप सजा रहे हैं, अच्छे से अपने ढंग से स्वयं सजा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पिक आउट का यूज किया जाएगा, अर्थात क्या? सजाना। वहाँ पर आपका हिंदी होगा, जो आपका मीनिंग क्या होगा? पिक आउट। पिक आउट मीन्स क्या होगा? आपका सजाना हो गया। ठीक है, अगला मीनिंग आपका क्या है? सोना। सोना अर्थात क्या होता है? सोना में अर्थात क्या? स्लीप। ठीक है, आप देखिए कुछ बच्चे सोचते हैं सोना जो कि आभूषण के यूज किया जाता है, वहाँ पर उस सोने से रिलेटिव नहीं किया गया, क्योंकि उस सोने का अर्थ क्या होता है? गोल्ड होता है, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, जो आभूषण के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पर स्लीप अर्थात क्या हो गया? आप बिस्तर पे या बेड पे सोते हैं, ठीक है, आराम करते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? स्लीप का यूज किया जाता है, जो कि इसका अर्थ क्या होता है? सोना होता है। ठीक, अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? चाटना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप चाट रहे हैं, ठीक है, तो या फिर किसी कुत्ते के द्वारा अगर कोई प्लेट चाटा जा रहा है तो वहाँ पर लैप का यूज किया जाएगा। लैप मतलब क्या होता है? आपका चाटना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है लैप। लैप मीन्स क्या होता है? आपका चाटना होता है, जो कि आप जानते ही होंगे कि अगर कोई आप बर्तन या फिर किसी भी जानवर के द्वारा अगर चाटा जा रहा है तो वहाँ पर आप लैप यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? भागना। भागना अर्थात भागने को हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? रन ऑफ। रन ऑफ या फिर रैट। ठीक है, आप यहाँ सोच रहे होंगे रैट मिस चूहा होता है, लेकिन रैट मिस आपका भागना भी होता है, एवं रन ऑफ मिस क्या होता है? आपका भागना भी होता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर आप चोर को देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ वह चुरा के जा रहा है तो वहाँ पर रैट का यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? पकड़ना। कैच मिस क्या होता है? आपका पकड़ना होता है। चोर वगैरह के अगर आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, कोई गेट पकड़ रहे हैं या फिर कोई भी वस्तु अगर आप पकड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप किस वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे? कैच वर्ड मीनिंग का आप यूज करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है। कैच मीन्स क्या होता है? आपका पकड़ना होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप पकड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप कैच वर्ड मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है?
अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? गाना। गाना अर्थात क्या? सिंग। किसी भी गाने को आप गा रहे हैं, जो भी व्यक्ति गाएगा उस गाने का आपका जो सेंस लिया जाएगा सिंग से लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वह गाना गाएगा, मतलब क्या? गाना मतलब जो भी वह गाएगा, कोई भी मीनिंग गाए, कोई भी गाना गाए, तो वहाँ पर आपका सिंग यूज किया जाएगा, जो कि इसका अर्थ क्या निकलेगा? गाना। गाना अर्थात क्या? सिंग निकलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं अगला वर्ड आपका क्या है, जो कि आपको बहुत ही सिंपल है। अगला वर्ड आपका क्या है? लिखना। लिखना अर्थात क्या? राइट। अगर आप किसी भी किताब लिख रहे हैं या फिर कोई पोएम लिख रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का आप नॉलेज ले रहे हैं और अपने कॉपी में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लिखने का वर्ड मीनिंग जो यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? राइट। राइट मीन्स क्या होता है? आपका लिखना होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप लिख रहे हैं हाथ से या फिर किसी मशीन के द्वारा आपका लिखने का काम किया जाता है, तो वहाँ पर राइट शब्द आप यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? लिखने से होता है, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी आपके मीनिंग है, सबके लास्ट में आपका ना शब्द आता है, जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, जो कि आपका सभी टेंस में आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन चारों सेंटेंस के काइंड में आपके क्या है? यूज किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला मीनिंग आपका क्या है? बोलना। बोलने का आपका क्या होता है वर्ड मीनिंग? स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है? आपका बोलना होता है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बोल रहे हैं, कोई भी बात अगर आप किसी के समक्ष बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोलने का क्या यूज करेंगे? स्पीक। यहाँ पर टेल मिस मत यूज करिएगा, टेल मिस बोलना होता है, नहीं। टेल मिस आपका क्या होता है? बोलना होता है, लेकिन वहाँ पर आप किसी सत्य असत्य की बात करेंगे तो वहाँ पर टेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलने का से साथ का स्पीक से निकला है, ठीक है। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है? देखना। देखने का आप जो वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं, लुक। लुक मीन्स क्या होता है? आपका देखना होता है, या फिर सी मीन्स भी आपका क्या होता है? देखना होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो वर्ड मीनिंग यूज किया जाएगा, क्या किया जाएगा? लुक। लुक या फिर आप सी वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है, अगला शब्द आपका क्या है? हंसना। हंसना अर्थात क्या? लॉफ। लॉफ मीन्स क्या होता है? आपका हंसना होता है, किसी भी बात को सुनकर, ठीक है। हास रस के वाक्यों में आपने सुना ही होगा, हास रस में आपका हंसी आता है। किसी भी वाक्य को सुनकर, ऐसे वाक्य जिसमें हंसी आए, ठीक है, वहाँ पर आपका लॉफ का यूज किया जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति को देखकर आप हंस पड़ते हैं, तो वहाँ पर आप लाफ वर्ड यूज कर सकते हैं, जो कि हंसने के लिए, ठीक। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है? उठना। उठना अर्थात क्या? गेटअप। या फिर क्या? स्टेम। स्टेम में से आपका क्या होता है? तना भी होता है। स्टेम में से आपका क्या होता है? उठना भी होता है। गेटअप, आप जो बेड से उठते हैं, बेड से सुबह के टाइम में उठते हैं, तो वहाँ पर आप क्या यूज करते हैं? गेटअप, ठीक है, या फिर स्टेम। अगला वर्ड मीनिंग आपको दिखाने वाले हैं। अगला वर्ड मीनिंग जो आपका क्या है? स्नान करना। स्नान करना अर्थात क्या? बहुत, ठीक। बहुत मीन्स क्या होता है? आपका स्नान करना होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है। आप चाहे आप घर में स्नान कर रहे हो, चाहे तालाब में स्नान कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आप स्नान कर रहे हो, तो आपका वर्ड मीनिंग जो यूज किया जाएगा, बहुत यूज किया जाएगा। अब बहुत मीन्स क्या होता है? स्नान करना होता है। कुछ बच्चे बहुत में BOTS से भी लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? के साथ में, ठीक है। फिर आपका क्या? मारना या पीटना। मारना पीटना था क्या? बाइट। बाइट मीन्स क्या होता है? आपका मारना या पीटना होता है। इसमें आपके मारने का सेंस जो लिया था, जान से मारने की बात नहीं की जाती, सिर्फ आपका पीटना या फिर मारना, वहाँ पर आपका बाइट यूज किया जाता है। नहीं तो अगर आप किल का यूज करेंगे, KILL किल, तो वहाँ पर आपका जान से मारने की बात की जाएगी। तो यहाँ पर आपका अगर मारना हुआ या पीटना हुआ, तो वहाँ पर आप किस वर्ड मीनिंग का यूज करेंगे? बाइट, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, BITE, बाइट। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है? अगला वर्ड मीनिंग देखिए आप, ठीक है, बताना। बताने का अर्थात क्या होता है? वर्ड मीनिंग उसका इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को बताना। कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर बता रहा है, या फिर कोई जानकारी आपको दे रहा है, तो वहाँ पर आप इन्फॉर्म का यूज कर सकते हैं, बताना। जैसे क्या, वह हमको बताया कि कल से एग्जाम होने वाला है, तो उसने हमको क्या किया? इन्फॉर्म किया, मतलब क्या? उसने हमको बताया है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग क्या है? सुनना, ठीक है। सुनना अर्थात क्या है? हियर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रिंक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ सुनने के लिए हम लोग क्या वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं? हियर, या फिर ड्रिंक इन, या फिर लिसेंट इन का यूज कर सकते हैं, जो कि आपका वर्ड मीनिंग क्या निकलेगा? सुनने का सेंस आपका जो लिया जाएगा, हियर से या ड्रिंक इन से या फिर लिसन इन से लिया जाएगा, ठीक है। देखिए हियर मीन्स आपका क्या होता है? सुनना भी होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए सुनने के लिए आप कान का यूज करते हैं ना, तो कान का जो आपका मीनिंग होता है, हियर से ही लिखा जाता है। फिर अगला वर्ड मीनिंग क्या है? सुनाना, ठीक है। किसी भी चीज को आप अगर किसी के समझ सुना रहे हैं, आपका जो भी टॉपिक है, किसी भी चीज के समझ आप अगर सुना रहे हैं, अपने अध्यापक के समझ आप किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज सुना रहे हैं, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस या फिर क्या? रिलेट। बहुत ही सिंपल वर्ड मीनिंग है, ठीक है। प्रोनाउंस यूज करिए या फिर क्या? रिलेट। रिलेट मीन्स क्या हो गया? आपका सुनाना हो गया, या प्रोनाउंस मीन्स आपका क्या हो गया? सुनाना हो गया, ठीक। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका? कापना। कापना का आप
क्या भी वर्ड मीनिंग यूज कर सकते हैं, पैंट या फिर क्या शिवर। ठीक है, शिवर मीन्स क्या होता है आपका ठंड लगना या फिर सावर से स्नान करना। ठीक है, और क्या पैंट मतलब क्या होता है आपका कांपना होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको ठंडक लग रही है तो आप कांपते हैं ना, तो वहां कांपने के लिए यूज किया जाता है पैंट। ठीक है, पैंट। फिर आपका अगला वर्ड मीनिंग क्या है देखते हैं, सहन करना। सहन करने का आप बियर भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सहन करने का इंग्लिश जो होता है आपका क्या होता है, वियर या फिर क्या हैव। यहाँ हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आप यहाँ हैव मतलब क्या समझिएगा, सहन करना, किसी भी चीज को सहन करना। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, तो आपको वहां पर सहन करने का जो मीनिंग यूज किया जाएगा हैव या फिर क्या बियर का यूज किया जाएगा, जो कि क्या होता है सहन करना। स्वयं से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को सहन करना ही बियर कहलाता है, बियर कहलाता है। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग क्या है, लव्स। ठीक है, लव्स मीन्स क्या होता है आपका प्यार करना होता है। ठीक है, लव्स मीन्स क्या होता है प्यार करना, जो लव मीन्स क्या होता है प्रेम करना। आपके दोनों वर्ड मीनिंग क्या है, अलग अलग है, एवं उसके भी अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगर आप यस लगा देंगे लव में तो आपका प्यार करना होगा, अगर आप यस नहीं लगा रहे हैं तो वहां पर आपका क्या होगा, प्रेम करना होता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, देखभाल करना, लुक आफ्टर का जो कि हम लोग यूज करते हैं देखभाल करने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। देखिए क्या है, अगर आप स्वयं से अपने आप की देखभाल करते हैं तो वहां पर आपका टेक केयर यूज किया जाता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका देखभाल करता है तो वहां पर आप लुक आफ्टर का यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखभाल करने का क्या होता है, लुक आफ्टर वर्ड मीनिंग हम लोग यूज करते हैं, जो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका देखभाल करता है तो वहां आप लुक आफ्टर का यूज कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगला मीनिंग आपका क्या है, लाना। ठीक है, फिट मिस क्या होता है आपका लाना होता है, या ब्रिंग अप मिस लाना होता है। काफी बच्चे ब्रिंग अप बहुत ज्यादा समझते हैं, लेकिन आप जो आपका यहाँ पर दूसरा वर्ड मीनिंग हमने बताया है फिट, फिट मीन्स क्या होता है आपका लाना भी होता है। ठीक है, ज्यादा वर्ड मीनिंग जो यूज होता है ब्रिंग अप ही यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी मीनिंग आप लिख सकते हैं। लाना, किसी भी सामान को आप कहीं से भी अगर ला रहे हैं तो वहां पर आप ब्रिंग अप का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका, देना। ठीक है, देने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं वर्ड मीनिंग, गिव। गिव मीन्स क्या होता है आपका देना होता है, या फिर पे मीन्स क्या होता है अदा करना या फिर देना होता है। लैंड लिमिट्स भी आपका क्या होता है, देना होता है। आपने इसमें वर्तमान समय में आपने सुन रहा होगा कि पे करना मतलब क्या है, आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। ठीक है, मतलब क्या, किसी भी एटीएम से आपको पेमेंट देना। ठीक है, पे मतलब क्या होता है किसी भी चीज को देना। ठीक, दूसरा आपका वर्ड मीनिंग क्या है, टेक। टेक मीन्स क्या होता है आपका लेना होता है। किसी भी सामान को अगर दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है तो उस दूसरे व्यक्ति से आप सामान ले रहे हो, तो वहां लेने के लिए आप किसका यूज करोगे, टेक का यूज करोगे। किसका यूज, टेक का। टेक मीन्स क्या होता है आपका लेना हो गया। ठीक है, किसी भी सामान को अगर हाथ में ही आप ले रहे हैं, हाथ के द्वारा हाथ से ले रहे हैं, तो वहां पर वर्ड मीनिंग आपका क्या यूज किया जाएगा, टेक। टेक मीन्स क्या हो गया आपका लेना हो गया। ठीक है, फिर अगला वर्ड मीनिंग क्या है, अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे आ गया आपका बाहर जाएं। ठीक है, बाहर जाएं अर्थात क्या, एक्साइड। आपने बस में यात्रा किया ही होगा, बस में आपका लास्ट वाले पीछे गेट पे लिखा रहता है एक साइड, जो कि रेड कलर में रहता है। ठीक है, एक साइड मतलब क्या होता है आपका बाहर जाएं, मतलब क्या, अगर इमरजेंसी काम पड़ गया, आपातकालीन सेवा हो गया। ठीक है, आपातकालीन अगर काम पड़ गया तो वहां से आप निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं उससे तोड़कर। ठीक है, जैसे कि आपका गेट अगर लॉक हो गया तो एक साइड आप यहाँ पर मतलब क्या बाहर जाने के लिए आपका रास्ता रहता है। काफी बच्चे नहीं समझ पाते जो कि। फिर इंटर, इंटर मीन्स क्या होता है अंदर जाएं। ठीक है, आपने किसी भी अगर हॉल में गए होंगे, किसी भी हॉल में आपने गया होगा, ठीक है, या फिर किसी स्कूल में, तो वहां पर लिखा रहता है इंटर, मतलब क्या आप अंदर जाएं। ठीक है, या फिर किसी डोर पे लिखा रहता है अंदर, या फिर इंटर लिखा रहता है, जो कि आपको दरवाजा अंदर की तरफ आपको ढकेलना रहता है, तो फिर आपका गेट खुलता है। फिर अगला वर्ड मीनिंग क्या आपका, चाहना। चाहना अर्थात क्या, वांट। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना होता है। किसी भी चीज की अगर आप आशा करते हो, ठीक है, या फिर चाहने की कोशिश करते हो, तो वहां पर आपका क्या होता है, वांट शब्द यूज किया जाता है। क्या है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वह जीवन में सक्सेस कर सके, ठीक है, सफलता प्राप्त कर सके, तो वहां पर हम वांट का यूज करते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, मोबाइल। ठीक है, काफी बच्चे जानते होंगे मोबाइल का फुल फॉर्म। ठीक है, देखिए मोबाइल मतलब क्या होता है आपका, गतिशील होता है या चंचल होता है या परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जो कि मोबाइल का आपका अर्थ यहां से निकलता है, क्या होता है, गतिशील या चंचल या फिर क्या परिवर्तनशील, जो कि हमेशा टाइम टाइम पर परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम लोग इसे परिवर्तनशील भी कह सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, आइटम। आइटम मतलब क्या होता है आपका, चीज होता है या सामान होता है। सुने होंगे आपने, आइटम बोलते हैं ना, आइटम मतलब क्या होता है, चीज। मतलब क्या है, जो भी आपका सामान रहता है, अगर बहुत ही अच्छा खूबसूरत सामान रहता है, ठीक है, बहुत सुंदर रहता है देखने में, तो वहां पर हम लोग आइटम का यूज करते हैं, जो कि इसका हिंदी क्या होता है, चीज से लिया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वर्ड मीनिंग क्या है,
इल, इल मीन्स क्या होता है आपका बीमार, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का अगर उसका शरीर जो है बहुत ही इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, ठीक है, इसमें कोरोना का समय चला था, सभी व्यक्ति लगभग क्या है बीमारी चल रहे थे, ठीक है। तो वहां पर हम लोग बीमारी के लिए क्या यूज करेंगे, इल का यूज करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग और हम लोग बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं जो कि क्या है सिक, सिक मीन्स भी आपने सुना ही होगा, सिक मीन्स क्या होता है आपका बीमार, बीमार होना ही आपका सिक का यूज किया जाता है, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिखते होंगे स्वयं पे बीमारी के लिए, तो वहां पर आप सिक का यूज करते होंगे या फिर इल का यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें आपको पता होगा कि इल एवं सिक मीन्स आपका क्या होता है, बीमार होना ही होता है। फिर देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग आपका क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना अर्थात क्या टीच, कोई भी अध्यापक आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर नॉलेज देता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ नया सिखाता है, तो वहां पर आपका उस सिखाने का या पढ़ाने का आपका चीज क्या निकलता है, टीच, टीच मीन्स क्या होता है आपका पढ़ाना, बताना, समझाना, तो आपका वहां पर वर्ड मीनिंग क्या यूज किया जाएगा, टीच, ठीक है। अध्यापकों के द्वारा कोई भी चीज आपको विद्यार्थियों को समझाना ही आपका टीच वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है, जो कि पढ़ाने का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं, परमाणु, परमाणु या फिर हम लोग कण बोलते हैं, एटॉम, एटॉम मीन्स क्या होता है आपका कण होता है या फिर परमाणु शब्द लिया जाता है, ठीक है। परमाणु या एटॉम मीन्स आपका क्या होता है, परमाणु होता है, ठीक। अगर आप हमारे चैनल पे नए थे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर, उसके बारे में जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग दिस का यूज करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या है, डैट, डैट मीन्स क्या होता है, वह होता है, ठीक है। इस वर्ड मीनिंग का यूज हम लोग जब कोई वस्तु दूर होता है हमसे काफ़ी दूर, तो इसका यूज करते हैं, ठीक है, डैट का यूज, ठीक है। अगला मीनिंग देखते हैं, अगला मीनिंग क्या आपका आई एम, आई एम मतलब क्या होता है, हूँ होता है, ठीक है। आपने बी के बारे में पढ़ा ही होगा, बी मतलब क्या होता है, इज एम आर, उसमें एम जो होता है आई के लिए यूज होता है, ठीक है, जिसका हिंदी में लास्ट में क्या आता है, हूँ आता है, ठीक है। उस शब्द के लिए हम लोग एम का यूज करते हैं, जैसे क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगला वर्ड आपका क्या है, आर, आर अर्थात क्या है, हैं या फिर हो, ठीक है। देखिए एक है होता है, एक हैं होता है, जो कि हैं एक क्या है आपका प्लूरल नंबर में आता है, आपका क्या बहुवचन रूप में आता है, जो कि बहुवचन रूप में करने के लिए आर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, तुम एक अच्छे अध्यापक हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर अ गुड टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर हो शब्द आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, आर, और अगर हैं आएगा तो उसके लिए भी हम लोग आर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि प्लूरल नंबर में है। इज मिस क्या होता है आपका है होता है, ठीक है। हमेशा आप याद रखिएगा इज मिस है होता है, देखिए इसमें आपका बिंदी नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये आपका क्या है, सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। जैसे क्या वह एक अध्यापक है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग है के लिए क्या लिखते हैं, इसका यूज करते हैं। किसी भी हिंदी वाक्यों के अंत में अगर है आता है, उसके पहले अगर कोई भी उसका मेन काम नहीं है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। अगला वर्ड आपका मी, मी मतलब क्या होता है, मुझे होता है या मुझको होता है, ठीक है। अब देखिए मी शब्द आपका क्या आता है, किसी किसी इंग्लिश सेंटेंस के आप बंद में भी पा सकते हैं और लास्ट में भी पा सकते हैं, ठीक। वी मतलब क्या होता है, हम होता है, योम हमने भी, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, वी मतलब हम भी होता है, हमने भी होता है, ठीक। अगला वर्ड मीनिंग क्या है, लेट, लेट मतलब क्या होता है, शुरू करो, या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप देने की बात करते हैं तो वहाँ पर दो का यूज किया जाता है, या फिर मुझे होता है, या फिर चलो वहाँ पर लेट का यूज करते हैं। अगला मीनिंग क्या है, इट, इट मतलब आपका साधारण रूप में जो अर्थ होता है वह होता है, लेकिन क्या है इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब मौसम या फिर दिन या सप्ताह के सातों दिन या फिर आपके साल जो होते हैं सभी महीनों का नाम हो गया, उसके पहले या फिर मौसम संबंधित कोई भी काम होता है उसके लिए इट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग आपका क्या है, इन, इन मतलब क्या होता है, में भी होता है एवं अंदर भी होता है, ठीक है। मैं कमरे में हूं, तो यहाँ पर कमरे में के लिए यहाँ पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक। नो, नो मतलब आप सिंपल रूप से जानते ही हैं कि नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है, नो मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अगला वर्ड आपके लिए क्या है, ऑन, ऑन में क्या होता है, चालू करना या फिर ऊपर होता है या फिर शुरू करना होता है, ठीक। ऑन मतलब क्या होता है, चालू करना, शुरू करना या फिर ऊपर। सो मतलब क्या होता है, ऐसा भी होता है एवं इसलिए भी होता है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, डू, डू मीन्स क्या होता है, करना। किसी भी काम को अगर करने की बात की जाती है तो वहां करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड मीनिंग डू, लेकिन यहाँ स्नान करने में डू का यूज नहीं करेंगे। अस मतलब क्या होता है, हमें या फिर हमको। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, हिंदी वाक्यों में अगर मध्य में आ गया हमें शब्द, तो वहां पर सब लोग क्या करते हैं, वी का यूज करते हैं, नहीं, वहां पर आपको अस का यूज करना। जिससे क्या है, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर टीच अस इंग्लिश, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, अध्यापक हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं, द टीचर टीच अस इंग्लिश, तो वहां पर अस यूज करना है।
अप मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, अर्थात क्या अप मतलब क्या, किसी भी चीज के ऊपर की बात की जाएगी तो वहां पर अप का यूज करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर अगला वर्ड क्या है, माई। माई मतलब क्या होता है, मेरा होता है, ठीक है, जो कि इंग्लिश में आप सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है, हियर। हियर मीन्स क्या होता है, यहाँ होता है, किसी भी चीज के बारे में अगर यहाँ या फिर वहां दूर या नजदीक की बात की जाती है तो वहां पर हम लोग हियर का यूज करते हैं। अगला वर्ड क्या है, आल्सो। आल्सो मीन्स क्या होता है, भी होता है, जो कि लास्ट में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश सेंटेंस के। अगला वर्ड क्या है, नियर। नियर मीन्स क्या होता है, नज़दीक। जब किसी पास की वस्तु की बात की जाती है तो वहाँ पर नियर की यूज मीनिंग की जाती है। फिर आपका क्या है, दे। दे मीन्स क्या होता है, वे या फिर उन्होंने, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का भी काम करता है, जो कि पहले भी आता है, ठीक है। दे मतलब क्या होता है, वे या उन्होंने। अगला वर्ड क्या है, हर। हर मतलब क्या होता है, उसका। ये आपका लेडीज अर्थात क्या फीमेल के लिए यूज किया जाता है, अपने के लिए, ठीक है। नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है, अब। जब किसी भी काम को तुरंत करने की बात की जाती है या अब करने की बात की तो वहां पर नाउ का यूज किया जाता है। ग्रेट। ग्रेट मीन्स क्या होता है, आपका महान। कोई व्यक्ति महान होता है तो वहां पर ग्रेट का यूज किया जाता है, ठीक है। फाइट। फाइट मीन्स क्या होता है, लड़े। जैसे क्या कुछ स्वतंत्रता सेनानी आपके थे जो कि क्या हमारे देश को आज़ाद करने में लड़े थे, वहाँ फाइट मतलब क्या, लड़ना, ठीक है। फ्रीडम किस लिए लड़े थे, आज़ादी देने के लिए, अर्थात क्या फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स क्या होता है, आज़ादी, अर्थात क्या आज़ादी दिलाने के लिए। फिर आगे अगला क्या है, कंट्री। किसके लिए, हमारे देश के आज़ादी के लिए, ठीक है, इसके लिए कंट्री। कंट्री मीन्स क्या हो गया, आपका देश हो गया। अगला वर्ड क्या है आपका, बिलीव। बिलीव मीन्स क्या है, विश्वास करना, ठीक है। इस पे कुछ लोग विश्वास करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, ठीक। तो वहाँ बिलीव मीन्स क्या होगा, आपका विश्वास करना, जो लोग विश्वास करते हैं, ठीक। अगला मीनिंग क्या है, डाइड। डाइड मीन्स क्या होता है, मृत्यु हुई। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों का जो आपका लड़ाई करते उस समय क्या हुआ, मृत्यु हो गया था, तो वहाँ डाइड अर्थात क्या मृत्यु हुआ। फिर आपका क्या है, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है, आपका स्वतंत्रता, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होता है, आपका स्वतंत्रता, जो कि उन्होंने प्राप्त करवाया, जो आपके क्या है, स्वतंत्र सेनानी लोग हैं। आगे क्या आपका, क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या होता है, आपका दीवार की घड़ी, ठीक है। दीवार घड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आपका दीवार पे टांगा जाता है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या आपका होता है, दीवार की घड़ी। अगला मीनिंग क्या है आपका, वाल। वाल मीन्स क्या होता है, आपका दीवार होता है, जहां पर आप लोग घड़ी को टांगते हैं उस वह दीवार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाल बोलते हैं। अगला मीनिंग क्या है, टेल। टेल मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को बताना या फिर कहना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, या फिर बोलना भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, आवर। आवर मीन्स क्या होता है, आपका घंटा होता है, अर्थात का जो आपका टाइमिंग में होता है घंटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है आपका, हाल्फ। हाल्फ मीन्स क्या होता है, आधा। हाफ जो हम लोग बोलते हैं लेकिन वो हाल्फ होता है, आधा इसका हिंदी होता है। अगला मीनिंग क्या है, हाल। हाल मीन्स क्या होता है, बड़ा कमरा। बोलते हैं कि हाल होना चाहिए, अर्थात क्या है, आपका जो कमरा होना चाहिए थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, तो अर्थात क्या हॉल। हॉल मीन्स क्या होता है, बड़ा कमरा। आगे क्या है, काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है, आपका सज्जन भी होता है, ये अगर आप यस लगा देंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रकार भी हो जाएगा, ठीक है। तो काइंड मीन्स क्या हो गया, आपका सज्जन, जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। हैरी अप। हैरी अप मतलब क्या होता है, जल्दी करना। किसी भी काम को आप जल्दी करना चाह रहे हैं, जल्दी से प्रेशर किसी व्यक्ति को डाल रहे हैं, तो आप पर हैरी अप यूज वर्ड मीनिंग करते हैं। अगला मीनिंग क्या है, रिंगिंग। रिंगिंग मीन्स क्या होता है, बज रही है, अर्थात का किसी भी चीज की आवाज अगर आ रही होती है, बज रही होती है, तो हम लोग किस वर्ड मीनिंग का यूज करते हैं, रिंगिंग, अर्थात क्या बज रही है, ठीक है। अगला मीनिंग क्या आपका, प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड मीन्स क्या होता है, आपका खेल का मैदान, ठीक है। आप खेल जहां पर खेलते हैं उस मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं, प्ले ग्राउंड बोलते हैं, अर्थात क्या, प्ले ग्राउंड मीन्स खेल का मैदान। अगला मीनिंग क्या है, हैज। हैज मीन्स क्या होता है, रखता है, अर्थात क्या किसी भी चीज के बारे में अगर अपने पास के बारे में बात की जाती है कि मेरे पास, मैं अपने पास ये रखता हूं, तो एक वचन के लिए हैज का यूज करते हैं, बहुवचन के लिए हैव का यूज करते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, रखता हूं या रखता है, ठीक है। अगला मीनिंग क्या है, बी हैंड। बी हैंड मीन्स क्या होता है, आपका पीछे। आप देखिए यहाँ पर हमने बैक एक आपका डिनोशन लगाया, जो कि बैक मतलब क्या, पीछे, आप मत समझिएगा पीछे वो वाला, बिहाइंड मतलब क्या, आपके जस्ट पीछे। देम। देम मतलब क्या है, उनमें या फिर उनके या फिर अपने से सेंस लिया जाता है, जो कि बहुवचन में आता है। पास्ट। पास्ट मतलब क्या होता है, आपका बीता या बीतना, ठीक है। पास्ट मतलब क्या हुआ, जो आपका समय बीत चुका है वही आपका क्या है, बीतना, अर्थात क्या पास्ट होता है। अगला क्या है, काल। काल मतलब क्या होता है, पुकारना, ठीक है। काल मतलब क्या होता है, आपका पुकारना वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं वर्ड मीनिंग क्या है, कलर। कलर मीन्स क्या होता है, रंग, अर्थात क्या जब हम लोग कई रंगों की बात करते हैं तो वहां पर कलर का यूज करते हैं, अर्थात क्या रंग की बात करते हैं, ठीक है। क्या है,
सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मीन्स क्या होता है केसरी, जो कि आपकी तिरंगा जो होता है उसमें आपका रंग होता है सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मीन्स क्या होता है केसरी। ठीक है, अगला रंग आपका देखिए झंडे में जो होता है व्हाइट, व्हाइट मीन्स क्या होता है आपका सफेद, जो कि सफेद रंग भी होता है, जानते ही होंगे। ठीक है, मुख्यतः 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, तिल की रंग भी होती है उसमें। ग्रीन, ग्रीन मीन्स क्या होता है आपका, ग्रीन मीन्स क्या होता है आपका हरा होता है। ठीक है, ग्रीन मीन्स क्या होता है हरा होता है। फिर अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग क्या है आपका ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है नीला, जो कि उस बीच में तीली जितनी 24 तीलियां रहती हैं, ठीक है, उसमें आपका रहता है। ठीक है, ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं नीले कलर में। मिडिल, मिडिल मीन्स क्या बीच में या फिर मध्य में, आप देखे ही होंगे जो गोलनुमा रहता है। ठीक है, अगला मीनिंग क्या है आपका होस्ट, होस्ट मीन्स क्या होता है आपका फहराना, होस्ट मीन्स क्या होता है फहराना, झंडा फहराते हैं आप तो वहां पर होस्ट यूज किया जाता है। रेल, रेल मतलब क्या होता है पटरी होता है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं रेल बोलते हैं, लेकिन रेल मतलब क्या होता है आखिर में पटरी होता है। व्हील, व्हील मीन्स क्या होता है पहिया, रेलगाड़ी का जो पहिया होता है उसको हम लोग व्हील कहते हैं, और किसी भी मोटरसाइकिल हुआ या किसी भी वाहन का पहिया हुआ तो हम लोग व्हील वर्ड मीनिंग यूज करते हैं। पुल मतलब क्या होता है खींचना, किसी भी चीज को खींचना। ठीक है, या फिर आप क्या बोलते हैं ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं उसको खींचने का काम उसका इंजन करता है, तो वहां पर हम लोग पुल का यूज कर सकते हैं। कंफर्टमेंट, कंफर्टमेंट मतलब क्या होता है आपका डिब्बा होता है, जो रेल के डिब्बे होते हैं या किसी भी पार्ट्स के अगर डिब्बे की बात की जाती है तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं कंपार्टमेंट का यूज करते हैं। अगला मीनिंग देखते हैं एनदर, एनदर मतलब क्या होता है आपका अन्य होता है या फिर अतिरिक्त होता है या फिर के अलावा भी होता है। ठीक है, एनदर का अर्थ जू मतलब क्या होता है आपका चिड़ियाघर होता है, जहां पर सभी जानवर जंगल के जितने भी जानवर होते हैं सभी जानवर रहते हैं, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं उसको चिड़ियाघर बोलते हैं अर्थात क्या जू बोलते हैं। ठीक है, स्विम, स्विम मतलब क्या होता है तैरना, आप पानी में तैरें या फिर किसी पार्क में तैर रहे हैं, मतलब क्या हमेशा किसी भी जगह पर अगर पार्क में आपका स्विमिंग पार्क है तो वहां पर भी आप तैरने का काम करेंगे तो वहां पर आपका स्विमिंग यूज किया जाएगा। पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या तालाब, अगर आप तालाब में तैर रहे हैं तो वहां पर भी आपका मीनिंग यूज किया जाएगा। पॉन्ड मीन्स क्या हो गया आपका तालाब हो गया। अगला मीनिंग देखते हैं क्या है फैमिली, फैमिली मीन्स क्या होता है परिवार, आपके घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं जितने भी आपके लोग हैं सब एक परिवार की तरह रहते हैं, सभी लोगों का समूह एक परिवार कहलाता है। ठीक है, फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे क्या आपका मेंबर, मेंबर मीन्स क्या होता है सदस्य, आपके घर में कितने लोग हैं इन लोगों की काउंटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेंबर बोलते हैं अर्थात क्या सदस्य बोलते हैं। ठीक है, अगला मीनिंग आपका क्या है डॉल, डॉल मीन्स क्या होता है आपका गुड़िया होता है, कोई भी छोटी छोटी सी आपका क्या है डॉल है गुड़िया जो कि छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डॉल बोलते हैं अर्थात क्या गुड़िया बोलते हैं। ठीक है, अगला मीनिंग क्या है पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है आपका माता पिता, कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश जब मीनिंग लिखते हैं तो गलत करते हैं, माता पिता के लिए मदर सेम फादर के यूज करते हैं जो कि बहुत ही गलत होता है। कूल, कूल मतलब क्या होता है ठंडी या फिर ठंडा। ठीक है, किसी भी अगर पकवान की बात की जाती है या फिर किसी भी चीज़ की ठंडे या गर्म की बात की जाती है तो वहाँ पर कूल का यूज करते हैं जो कि ठंडा होता है। अर्थ, अर्थ मतलब क्या होता है आपका पृथ्वी होता है। ठीक है, अर्थ मतलब क्या होता है पृथ्वी होता है जिस पे हम मानव जाति के लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अर्थ अर्थात क्या पृथ्वी बोलते हैं। ब्राइट, राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है आपका चमकीला या फिर चमक रहा। ठीक है, मतलब क्या ब्राइट में बहुत अधिक चमकीला पदार्थ होता है उसको हम लोग ब्राइट बोलते हैं। या लाइट, लाइट मतलब क्या होता है प्रकाश, किसी भी बल्ब या फिर सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइट बोलते हैं अर्थात क्या प्रकाश होता है। ठीक है, अगला मीनिंग देखते हैं क्या है प्रेपेयर, प्रेपेयर मीन्स क्या होता है तैयार करना, क्या होता है तैयार करना, खाना तैयार करने के छोड़कर सभी मीनिंग जितने भी होते हैं उसको तैयार करने का जो सेंस निकलता है इसी से निकलता है, उसके लिए हम लोग कुक का यूज करते हैं। ठीक है, विंग्स, विंग्स मीन्स क्या होता है आपका पंख होता है, किसी भी चिड़िया का पंख हुआ या फिर हम लोग पंख बोलते हैं पंखों का पंख तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं विंग्स यूज करते हैं। राइज, राइज मीन्स क्या होता है उदय होना, सूर्य का निकलना वही उसका उदय होना होता है जिसकी हम लोग मेन वर्ब क्या यूज करते हैं राइज। ठीक है, अगला मीनिंग क्या है ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या होता है पूरब, जो आपका सूर्य जो है जिस दिशा से निकलता है उसको पूरब दिशा बोलते हैं, उस पूरब दिशा का जो मीनिंग होता है ईस्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पूरब बोलते हैं। वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या होता है पश्चिम होता है, जो आपका क्या होता है अस्त होने का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, अगला मीनिंग देखते हैं। अगला मीनिंग क्या है हेट, हेट मीन्स क्या होता है हीट मीन्स क्या होता है आपका गर्मी होता है। ठीक है, जो कि क्या है अधिक तापमान होने पर गर्मी आना वही हीट होता है। ग्रोज, ग्रो मीन्स क्या होता है आपका पैदा करना। ठीक है, आप जो भी अन्न किसान लोग उगाते हैं उसको पैदा करने अर्थात क्या ग्रोस का यूज किया जाता है।
आगे क्या है, फील्ड। फील्ड मीन्स होता है खेत। किसान लोग खेत में दिन भर काम करते, कठिन परिश्रम करते हैं, वो फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत। किसी भी चीज़ के बारे में अगर मजबूती की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला मीनिंग क्या है, काल्फ। काल्फ मीन्स क्या होता है, बछड़ा। ठीक है, जिससे खेत में किसान लोग जुताई करते हैं वहाँ पर काल्फ का यूज किया जाता है। यूजफुल। यूजफुल मतलब क्या होता है, लाभकारी। ठीक है, यूजफुल मतलब क्या होता है आपका, लाभकारी होता है। ठीक, अगला वर्ड मीनिंग क्या है आपका, मेक। मेक मीन्स क्या होता है, बनाना। खाने को छोड़कर सभी चीज़ को अगर आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आप मेक वर्ड मीनिंग यूज करेंगे। आगे क्या है, रिंग। रंग। रंग मतलब क्या होता है आपका, कंबल होता है। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग क्या है, बिस्तर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड। बेड मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। वेट। वेट मतलब क्या, भीगा। किसी भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ हुआ पानी से भीगा तो हम लोग वही मीनिंग यूज करेंगे। बिट। बिट मतलब क्या होता है, टुकड़ा होता है, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। गेट। गेट मतलब क्या होता है आपका, लाओ। किसी भी चीज़ को लाना तो हम लोग गेट का यूज करते हैं। अगला मीनिंग क्या है, फैट। फैट मतलब क्या होता है, मोटा या फिर अधिक मोटा। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग क्या है, बैग। बैग में क्या होता है, थैला। ठीक है, और थैले में आपका कपड़ा का भी हो सकता है या फिर किसी पॉलीथीन का भी हो सकता है। नेट। नेट मतलब क्या होता है आपका, जाल होता है, जो आप मछुआरे के पास देखे होंगे। सेट। सेट मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक है, सिट अलग होता है, सेट अलग है। ठीक, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। ठीक है, शेयर मतलब क्या होता है, भेजना। ठीक है, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एवं एक लाइक्स दीजिएगा, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन